जय हिंद दोस्तों। चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग प्लांट का एक हिस्सा है रूट यानी जड़, इसके बारे में समझते हैं। देखिए एक्चुअल में जो वीडियो है ना, दो बच्चों के कमेंट के ऊपर ये बनाया जा रहा है। दो बच्चों का एक्चुअल में हमारे व्हाट्सएप पे जो है ना बार बार मैसेज आया और उन लोग का यही कहना था कि सर थोड़ा प्लांट का एक हिस्सा है रूट यानी जड़, इसके बारे में, इसके टाइप्स वगैरह के बारे में, कार्य थोड़ा इसके बारे में बता दीजिए। तो हम सोचे कि चलिए जब बच्चों का कमेंट आ रहा है, डिमांड है, तो इसके लिए एक वीडियो बना ही देते हैं। क्योंकि अभी हम लोग जो है ना मैथ पढ़ रहे हैं। मैथ में आपको रियल नंबर का पार्ट 1 वीडियो बता चुके हैं, पार्ट 2 वीडियो बताना था, उसके बाद से पार्ट 3 बताना था। बट बच्चों का बीच में डिमांड आ गया तो सोचे कि चलिए पहले हम लोग इसको कंप्लीट कर ले रहे हैं, इसको बता दे रहे हैं, इसके बाद से हम लोग आएंगे अपनी टॉपिक रियल नंबर पर। तो चलिए दोस्तों आप भी तैयार हो जाइए और इसमें हम लोग मिल करके समझते हैं प्लांट का रूट यानी जड़ के बारे में। इसमें हम लोग ए टू जेड कंप्लीट ये समझ लेंगे कि जड़ क्या होता है, इसके टाइप्स कितने होते हैं, ये क्या काम करता है, हर एक चीज़ के बारे में कंप्लीट आपको समझ में आ जाएगा। बस आप वीडियो को कंप्लीट देखिएगा शुरू से अंत तक। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए एक्चुअल में जो हम लोग ये पढ़ रहे हैं ना पौधे के बारे में, रूट के बारे में, ये सब चीज़ जो है ना बॉटनी का चीज़ है, यानी वनस्पति विज्ञान का। यानी वनस्पति विज्ञान में पूरे पेड़ पौधे के बारे में, वनस्पति के बारे में अध्ययन करना बॉटनी कहलाता है। और उसके जो बाबूजी हैं ना यानी पिताजी जनक, वो थियोफ्रेस्टस हैं। इसको आप ध्यान रखिएगा कि बॉटनी के जो बाबूजी हैं थियोफ्रेस्टस हैं। अब बॉटनी में एक और ना ब्रांच आता है जिसको बोलते हैं मॉर्फोलॉजी। उस मॉर्फोलॉजी में हम लोग स्पेशली पौधे के आकार, संरचना, बनावट, उसका प्रत्येक भाग, इस सब के बारे में कंप्लीट अध्ययन करते हैं। जैसे पेड़ पौधे का मान लीजिए रूट है, तना है, फूल, पत्ती, डाली। इसके बाद जो है कौन पौधे, जैसे कुछ पौधे होते हैं जीरोफाइट्स यानी जो मरुस्थल में रहते हैं, कुछ पौधे होते हैं हाइड्रोफाइट जो जल में रहते हैं, मेसोफाइट जो कम नमी कम पानी में रह जाते हैं, उसे मेसोफाइट कहते हैं। हेलोफाइट जिसको बोलते हैं जो नमकीन पानी वगैरह लवण में रहता है, उसको बोलते हैं हेलोफाइट। तो ये सारे जितने भी पेड़ के टाइप्स है ना, प्लांट्स वगैरह के टाइप्स, इसका पूरा रूप, संरचना वगैरह सबके बारे में पढ़ते हैं, मॉर्फोलॉजी के बारे में। तो चलिए हमारा मेन टॉपिक है रूट, इसके बारे में हम लोग पहले समझते हैं। देखिए रूट इंग्लिश वर्ड है और हिंदी में इसको जड़ बोलते हैं। इसी को मूल भी कहा जाता है, यानी मूल, जड़ और रूट सारा एक ही बात है, जड़ को बोलते हैं। अब पहले हम ये समझते हैं कि आखिर जो है रूट यानी जड़ बनता कैसे, इसका विकास होता कैसे है। इसको आप फिगर समझिए, उसके बाद आपको हम प्रैक्टिकली सेम बताएंगे जड़ कहाँ होता है। आपको हम एक प्लांट तोड़ के लाए हैं ना, उसको दिखा देंगे। ये है सीड यानी बीज। जब बीज जो है ना मिट्टी में डाल देते हैं ना, तो वह जर्मिनेशन होकर के, अंकुरित होकर के ना, उसका दो भाग विकसित होता है, दो तरफ। एक जो है ना ऊपर की तरफ विकसित होता है और दूसरा जो है नीचे की तरफ। जो ऊपर की तरफ विकसित होता है ना, वो हमारे वायुमंडल में ऊपर से आता है विकसित होकर के, और जो नीचे की तरफ विकसित होता है ये जो है ना पृथ्वी के अंदर मिट्टी में जाता है। एक बात यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जो बीज का अंकुरण होता है ना यानी जर्मिनेशन, उसके लिए मिट्टी नहीं चाहिए। क्योंकि देखिए जर्मिनेशन में होता क्या है कि बीज को बस नमी थोड़ा मिल जाएगा ना, नमी, और उसको कपड़ा में बांध दीजिएगा ना, उसमें से थोड़े थोड़े ऐसे कलियाँ निकल जाती है जिसको बोलते हैं परागपुर। तो बीज के जर्मिनेशन के लिए आप ध्यान रखिएगा मिट्टी की आवश्यकता नहीं होती है। हाँ ये बात अलग है कि जब हम बीज को मिट्टी में डालते हैं ना तो वो एक्टिव होता है, और एक्टिव से उस समय दो संरचना बनती है, ठीक ऐसे, एक ऊपर एक नीचे। बट जर्मिनेशन के लिए मिट्टी आवश्यकता नहीं होता है। तो जो ऊपर संरचना ऐसे बनता है इसे बोलते हैं प्लमूले यानी परागपुर, और जो नीचे बनता है इसे बोलते हैं मूलांकर यानी रेडिकल। रेडिकल जो होता है ना यही आगे चल करके जड़ बनता है, और जो परागपुर होता है ये आगे चल करके तना बनता है, डाली वगैरह यही बनता है परागपुर वाला हिस्सा। तो रेडिकल से ही जड़ का निर्माण होता है, ये आप समझ गए। तो मूलांकर यानी रेडिकल से ही विकसित होता है क्या, जड़। अब पौधों का देखिए ये जो है ना अवरोही भाग है। जैसे अवरोही मतलब क्या, मैथ में पढ़े होंगे असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग का मतलब होता है ना कोई बढ़ते क्रम यानी आरोही, और डिसेंडिंग मतलब कि अवरोही यानी घटते क्रम। तो पौधे का ये जड़ जो है ना नीचे की तरफ विकसित होता है। इसलिए देखिए तो ये विकास करेगा तो नीचे में बढ़ेगा, मिट्टी में ऊपर थोड़े जाएगा। तो ऊपर से ये पौधा नीचे की तरफ घट रहा है ना, जैसे नीचे विकास हो रहा है, इसको बोलते हैं अवरोही भाग। और ऊपर वाला हिस्सा जो है ना आरोही भाग हो गया, ये वाला तना वाला हिस्सा। तो ये पौधे का अवरोही भाग होता है। इसका वृद्धि जो है सिंपल सा है कि जल की तरफ, भूमि की तरफ ये वृद्धि करता है, क्योंकि जिधर जो है पानी मिलेगा ना ये जड़ जो उधर जाएगा, और भूमि में रहता है, भूमि की तरफ वृद्धि करता है। अब यहाँ पे एक चीज़ समझिए कि जो पौधे का जो जड़ होता है ना, उसका मेन काम क्या है कि पौधों को सीधा ऐसे रखना, एकदम सीधा स्ट्रेट रखना, यानी सहारा प्रदान करना। जैसे कहा जाता है कि जड़ के द्वारा जो है पौधे पानी वगैरह, खनिज वगैरह खींचते हैं, ऐसा नहीं है, ये गलत बात है। उसके लिए अलग से जड़ में संरचना होता है जिसको बोलते हैं हम लोग रूट हेयर। रूट हेयर यानी मूल रोम। जैसे आप इधर देखिए फिगर में, ये तना है, इसको काट दिए, ऊपर वाला हिस्सा जो है ना ये डाली वगैरह बनेगा, तो ये तना है, और ये जो है जड़ है।
ये जड़ में जो है ना ये मोटा दिख रहा है ना, ये केवल इतना ही जड़ है, जैसे मोटा जो दिख रहा है ना, जिसको हम पेंट मार रहे हैं ना, ये जड़ है, इसको बोलते हैं रूट। और इसी से ना छोटी छोटी से पतली पतली बारीकी बाल के जैसा संरचना निकला होता है, जिसको बोलते हैं हम लोग रूट हेयर यानी मूल रोम। तो ये जड़ जो सूखने का काम होता है ना, ये रूट हेयर काम होता है। ये जो जड़ होता है इसका काम क्या है, पौधों को सीधा रखना यानी सहारा प्रदान करना। जैसे आप देखिए, हम इधर रेड में आपको दिखा रहे हैं, ये जो है ना पौधे का एक जड़ है, दिख रहा है ना आपको जड़, जैसे पौधे का यहाँ पे तोड़ कर लाए हैं बाहर से। अभी जो इसका जो मोटा वाला दिख रहा है ना, यहाँ से लेकर पूरा ही मोटा वाला हिस्सा, इस मोटा वाला हिस्सा को बोलते हैं रूट यानी जड़। और इस जड़ का काम क्या है कि इस पौधे को सीधा रखना, जमीन में ऐसे रहेगा और इस पौधे को सीधा रखेगा, यानी यांत्रिक सहारा प्रदान करेगा कौन, रूट। और जो इसमें दिख रहा नहीं पतला पतला रेसा दिख रहा है, जैसे बाल के जैसा लग रहा है कि इसका दाढ़ी मूछ है, ये बाल, इसको बोलते हैं रूट हेयर यानी मूल रोम, यही है रूट हेयर। इसी का काम क्या है, जल खनिज का अवशोषण करना। तो इतना आप समझ गए कि रूट का काम क्या है, केवल सहारा प्रदान करना, जल खनिज का अवशोषण जो है कोई और करता है, जिसको बोलते हैं रूट हेयर। अब इसका कलर जो होता है ना वो सफ़ेद होता है, जड़ का सफ़ेद क्यों होता है, क्योंकि इसको मिट्टी में रहना है, तो मिट्टी में जो हवा का संपर्क वगैरह में होता नहीं है, केवल इसको मिट्टी में पानी वगैरह के संपर्क में रहना है, इसीलिए जो है ना इसका अधिकांश भाग जो है ना सफ़ेद होता है। देखिए इसमें जड़ में दिखा है ना सफ़ेद, तो अधिकांश भाग इसका सफ़ेद होता है। सफ़ेद नहीं होगा ना तो हल्का सा मटमैला होगा यानी भूरा कलर का, ब्राउन, इसको बोलते हैं मटमैला यानी ब्राउन कलर का। अब इसमें जो है ना कोई नोट्स नहीं पाई जाती है, इसमें कोई कली भी नहीं होती है, नोट्स यानी कलिया जैसे दिख रहा है ना, ये देखिए इधर इस जड़ में कहीं भी कली वगैरह नहीं निकला है, ऐसे कली नहीं निकलता है, क्योंकि इसको मिट्टी में रहना है, तो इसमें कली वगैरह नोट्स वगैरह होता ही नहीं है। अब इसमें दो तरह का क्वेश्चन पूछता है ना कि जो पौधे की जो जड़ें होती हैं वह जियोट्रॉपिक पॉजिटिव की नेगेटिव और फोटोट्रॉपिक में पॉजिटिव की नेगेटिव। तो देखिए जियोट्रॉपिक बोलते हैं ना कि अगर कोई पौधे का हिस्सा है वो जमीन की तरफ यानी मिट्टी की तरफ वृद्धि करता है ना, जिसको बोलते हैं हिंदी में गुरुत्वानुवर्तन, इंग्लिश में उसको जियोट्रॉपिक बुलाता है। तो पौधे की जो जड़ें होती है वो जियोट्रॉपिक यानी पृथ्वी के अंदर की तरफ, पृथ्वी की तरफ जो उसका विकास होता है, तो बात सही है, तो पॉजिटिव हो जाएगा। पॉजिटिव मतलब कि हाँ, जैसे हम बोलेंगे आपको कि ये चीज़ आपको समझ में आ रहा है, तो आप मान लीजिए बोलेंगे हाँ तो पॉजिटिव है, ना बोलेंगे तो निगेटिव हो जाएगा। तो जड़ें जो है ना पृथ्वी की तरफ वृद्धि करती है, जिसको बोलते हैं जियोट्रॉपिक, तो पॉजिटिव है हाँ। फोटोट्रॉपिक यानी प्रकाश की तरफ वृद्धि करना, तो ये निगेटिव है, क्योंकि जड़ें जो है ना वो नीचे जाती है मिट्टी में, तो प्रकाश में कहाँ जा रहा है, ऊपर। प्रकाश में तो तना वाला हिस्सा जा रहा है, जड़ तो नीचे है, तो नीचे वाला हिस्सा जो है ना वो प्रकाश की तरफ वृद्धि नहीं करता है, जड़ वाला हिस्सा, इसीलिए फोटोट्रॉपिक में निगेटिव हो जाएगा। इसमें एक ना रूट कैप होता है, देखिए रूट कैप किसको बोलते हैं, जैसे ये देखिए जड़ है, दिख रहा है ना, ये जड़ में जो नीचे वाला हिस्सा दिख रहा है ना, ये वाला ब्लैक वाला, ये जो है ना जड़ है। और इस जड़ में ना आगे चल कर ना ऐसे देखिए यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे काला मार रहे हैं, यहाँ पे इसको बोलते हैं रूट कैप। रूट कैप मतलब होता है ना कि ये जो है ना मिट्टी को खोदने में काम करता है, यानी गहराई में जाता है। जैसे मान लीजिए जड़ है ना, रूट कैप ऐसे होता है, इसका नुकीला भाग होता है मुँह ऐसे, रूट कैप। ये ना मिट्टी को ऐसे खोद करके ना ये अंदर जाता है गहराई तक, ताकि जो है पानी वगैरह के पास पहुंच सके और मिट्टी को मजबूती से बांध सके, ताकि पौधा सीधा खड़ा रह पाए। तो ये रूट कैप का यही काम है, मिट्टी को खोदता है। यहाँ से एक बार क्वेश्चन पूछा था ना कि किस प्रकार के पौधे में जो है ना रूट कैप नहीं होता है। तो देखिए पौधे कई टाइप के होते हैं। वैसे पौधे जो मरुस्थल में रहते हैं उन्हें हम लोग जेरोफाइट कहते हैं। वैसे पौधे जो पानी में रहते हैं उन्हें हम लोग हाइड्रोफाइट कहते हैं। वैसे पौधे जो कम पानी नमी वगैरह में रहते हैं उसे बोलते हैं मेसोफाइट। वैसे पौधे जो नमकीन पानी यानी लवड़ी या पानी वगैरह में रहते हैं उसे बोलते हैं हम लोग हेलोफाइट। तो इसका आंसर होगा ना हाइड्रोफाइट, यानी जल में रहने वाले पौधे में रूट कैप नहीं होता है, क्योंकि उसको जल में रहना है तो जल में क्या खोदेगा, जमीन तो है नहीं कुछ खोदेगा, जल में क्या खोदना है, कुछ नहीं खोदना है। मिट्टी में रहेगा तब ना उसको खोद के अंदर जाना है। तो जल में पाए जाने वाले पौधे यानी हाइड्रोफाइट में रूट कैप नहीं होता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। तो रूट कैप आप समझ गए। रूट हेयर का काम क्या है, जल अवशोषण करना। रूट हेयर इसी पतली पतली बारीक संरचना को बोलते हैं रूट हेयर, जो जल खनिज का अवशोषण करता है। और जो पौधे का जो मेन जड़ है उसका काम क्या है, यांत्रिक सहारा प्रदान करना। अब इतना समझ गए, तब इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। अब आगे समझते हैं हम लोग रूट के टाइप्स के बारे में।